सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिक्स्थ डे ऑफ दिस स्टॉक ऑप्शन बाइंग सीरीज। और जैसा कि हम रेगुलर बेसिस पर ये डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमारा क्या प्लानिंग था और हमने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग होगा और हम लोग कल के लिए किस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज के ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या ट्रेड लिए थे और हमने आज के ट्रेड के लिए प्लानिंग क्या किया था। ठीक है, तो देखिए कल की वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा हमको एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। तो आप देखोगे कि आज के दिन जो मार्केट है ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, पर आप देखोगे कि ऊपर जाते से गिर गया। अब एक्चुअली इसके गिरने का रीजन क्या है, तो देखिए कल रेट कट्स की न्यूज आई थी, उसके कारण मार्केट जो है आज गैप अप होते से ही डाउन साइड आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो लास्ट मोमेंट पे इसने एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और लास्ट के हाफ आवर में इसने बहुत अच्छा ट्रेड दिया है ना। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं अभी तो सिर्फ, पर हम लोग ने स्टॉक्स में क्या ट्रेड लिया है वो एक बार हम देखते हैं। ठीक है, तो अब आप स्टॉक्स में देखोगे तो मैंने आज ओवरऑल 2 ट्रेड लिए थे। मैं पहले इसको हटा देता हूं तो से हटेगा। तो आप देखोगे कि स्टॉक्स में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, एक सुपर माइंड में ट्रेड लिया था और सेकंड एबीबी में ट्रेड लिया था। ठीक है, और इन दोनों ट्रेड्स का रिजल्ट क्या हुआ तो वो देखिए आप, ओवरऑल जो है आज लॉस है। अब देखिए आज का जो वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था और थोड़े से गेस्ट भी थे घर पे, इसलिए मैं वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया इन ट्रेड्स के। पर मैं आपको यहाँ पर अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो ये देखिए आप देखोगे तो 1800 के अराउंड लॉस है हमको आज के दिन। सुपर इंडिया में जो है 1600 का लॉस था और एबीबी के अंदर हमारे को 181 का लॉस था। अच्छा, आप चीज़ें देखोगे तो मैंने दोनों साइड जो ट्रेड लिए थे, मैंने आपको जैसा कि कल के वीडियो में भी बताया था कि मैं जो ट्रेड लूंगा वो अकॉर्डिंग टू मार्केट लूंगा। अब आज जब ऑलरेडी मार्केट इतना गैप अप हो चुका था तो मुझे ये क्लियर था कि मार्केट जाने तो डाउन वाला है। ठीक है, पर आज जो आप स्टॉक्स की अगर आप मूवमेंट वॉच करते हो रेगुलर बेसिस पर, तो आप देखोगे कि आज किसी भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, और आज बायर्स के लिए ऑलरेडी एसएल वाले दिन थे। अब चाहे आप निफ्टी देखो या फिर आप स्टॉक्स देखो, आज दोनों में ही जो थे स्टॉप लॉस वाला डे था क्योंकि मूवमेंट नहीं थी। और अगर आज ऑप्शन बायर कहीं पर भी बाय करता तो प्रीमियम डे के कारण उसको जो है अपना लॉस बुक करना पड़ता। और सेम चीज़ आज हमारे साथ भी हुई। देखिए आप सुपर माइंड देखेंगे तो सुपर माइंड भी डाउन आया था, लेकिन प्रीमियम के जो टाइम डिके है उसके कारण हमको उसमें लॉस हुआ है। सेम चीज़ एबीबी में भी ये था। एबीबी को आप देखोगे तो मॉर्निंग में ये एक अच्छा खासा इसने अप मूव दिया और फिर जब ये रिवर्स हुआ मैंने वहाँ पर एंट्री इसमें बनाई थी और एंट्री बनाने के बाद भी मुझे लॉस हुआ है। तो ये लॉस क्यों हुआ है एक्चुअली ना, टाइम डिके के कारण। ठीक है, मेरी एंट्री परफेक्ट थी पर टाइम डिके के कारण प्रीमियम जो है वो बढ़ने को रेडी नहीं थे और जब प्रीमियम नहीं बढ़े तो मैंने अपना लॉस को बुक कर लिया, वही बेहतर था। ठीक है, छोटा सा लॉस दे देना इज़ फार बेटर देन हमको हमारे पूरे लिमिट्स, मतलब जो हमारा डे वन पर हमने रूल बनाया था कि 3000 का लिमिट है, उससे फार बेटर है कि हम लोग एक छोटा लॉस लेकर बाहर हो जाएं। तो मैंने सेकंड ट्रेड में 181 का लॉस लेके मैं एग्जिट कर गया था। ठीक है, तो ओवरऑल का आज हमारा पीएनएल है वो नेगेटिव ही रहा है, 1800 के अराउंड हमको लॉस हुआ है। हम इसको अपने ट्रैकर पे भी एंटर कर लेते हैं। अब आप ट्रैकर में देखोगे तो मैं ऑलरेडी चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ। डे 6 है और 18 सितंबर है, 2 ट्रेड आज हमने लिए थे और 1800 के अराउंड लॉस था। ब्रोकरेज हम उसमें इंक्लूड करेंगे तो ये टोटल लॉस हो जाता है 1900 का, 1900 अराउंड का लॉस होता है। अब आप देखोगे तो हम लोग एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने सेकेंड डे लॉस किया था 6000 का। ठीक है, और उसको हमने कम करके फिर 2100 पर लेकर आए। अब आप देखोगे तो उससे भी कम कर कर हम 1900 पर लेकर आ गए। मतलब हम लोग डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, भले ही हमें अभी हम लॉस में हैं, इट्स ओके। ये डिसाइड तो हम 30 डेज बाद ही करेंगे कि हम ओवरऑल प्रॉफिट में है या लॉस में है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने ट्रैकर में आप देखोगे तो 30 डेज का पूरा प्लानिंग किया हुआ है। 30 डेज के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बट अभी तो हम लोग डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं ना, राइट। और आप कैपिटल का भी देखोगे तो 50,000 का हमने जो कैपिटल यूज किया था उस कैपिटल से हम लोग 4000 के अराउंड लॉस में ही है। परसेंट वाइज देखोगे तो 10% के अराउंड हम लोग लॉस में। ठीक है, देखो ये ऑप्शन बाइंग है, 10% का लॉस यहाँ पर नॉमिनल लॉस होता है। मतलब इतना तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ठीक है, हम लोग कोई स्विंग ट्रेड या इक्विटी नहीं कर रहे हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो प्योर डिस्क्रिशनरी है। तो उसमें इतना लॉस तो देखने मिलेगा ही। इवन मैं बता रहा हूँ, मैं जब से मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ तब से मैंने अभी तक के इसमें 24% का ड्रॉडाउन देखा है। ड्रॉडाउन अगर आप समझते हो तो ड्रॉडाउन मीन्स अपनी कैपिटल का 24% अमाउंट जो है मैं अपना इसमें वाइप आउट कर चुका था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 24% ही रहेगा या उससे उसके अंदर ही हमेशा हमको लॉस होंगे। हो सकता है 24 से भी ज़्यादा देखने मिल जाए कि अकॉर्डिंग टू सीजनैलिटीज।
है ना? मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसा मार्केट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लॉसेस होंगे। और मैं इस चीज़ को अराउंड लास्ट 18 मंथ से स्ट्रैटेजी को रन कर रहा हूँ मैं। 18 मंथ से 20 मंथ हो चुका है मुझे इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हुए, और मेरे ड्रॉडाउन जो है 24% के आसपास जाते हैं इसमें। ठीक है? तो अभी तो हम लोग ने नॉमिनल से लूज़ किया है और मुझे कोई इस बात में डर नहीं है। अभी हम लोग 30 डेज़ बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। बट अभी आप देखोगे तो एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस चल रहा है। और अभी के अकॉर्डिंग जो अभी जो सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो सबसे बड़ा लॉस किया था 6,000, हमने इम्प्रूव करते रहे और फिर आगे भी और इम्प्रूवमेंट्स होते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो ओवरऑल ये था आज का हमारा ट्रेड्स और अभी तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं कल के दिन की, कि कल के दिन हमारा क्या ट्रेड रहेगा और हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप निफ्टी को देखोगे, तो जैसा कि मैं लास्ट 2 डेज से बोल रहा हूँ कि निफ्टी एक अप डायरेक्शन में ही है, अपवर्ड मूवमेंट ही लेने वाला है। तो कल जैसा कि इसने कल का जो हाई था वहां पर इसका रेजिस्टेंस था, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका जो है वो इसके इस हाई पर है जो आज इसने क्रिएट किया है। ठीक है? तो अगर कल ये इसको ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो ये और ऊपर जाएगा। ठीक है? लेकिन जैसा आज हुआ, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि देखो ये ऊपर जाएगा, बट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद डाउनफॉल आ गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा गैप अप हो गया था। अब सेम चीज हमको कल भी देखने मिल सकती है। मीन्स कल भी ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होकर फिर वापस फॉल आने लगे। लेकिन हम इसको जब बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ऑलरेडी ये तो अप ही जा रहा है ना। अगर हम इसको इस प्राइस से कंपेयर करेंगे कि तो कल के दिन प्राइस क्या थी, 25,200 के अराउंड। अब आज जो प्राइस थी वो थी 25,400 के अराउंड। तो एक मूव तो अप मूव ही है ना। तो निफ्टी बाइंग साइड में है, लेकिन अगर ज्यादा गैप अप हो जाता है और रिवर्स करता है तो हम लोग उसमें सेलिंग के ट्रेड्स लेंगे। ठीक है? सेलिंग के ट्रेड्स लेंगे मीन्स हम ऐसे स्टॉक फाइंड करेंगे जिसके अंदर जो डाउनफॉल आ रहा हो तो हम लोग उसको सेल कर सके, मीन्स पी के ट्रेड ले सके। ठीक है? तो बस ये था मेरा आज का एनालिसिस। अब मैं मिलता हूं आपसे कल के दिन, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।